नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में 5 स्टेट हाईवे का होगा चौड़ीकरण, 110 एकड़ जमीन होगी अधिग्रहित, सभी मौसम में आवागमन होगा सुगम। पटना में होगी स्पोर्ट्स सिटी की स्थापना, 64 एकलव्य खेल केंद्र भी होंगे शुरू। खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए नए आवेदन होंगे आमंत्रित। पटना एयरपोर्ट पर मिलेगी 3 नए एरोब्रिज की सुविधा, 5 एरोब्रिज वाला पूर्वी भारत का तीसरे नंबर पर होगा पटना। 2 से 3 मिनट में टर्मिनल से सीधे विमान तक पहुंच सकेंगे यात्री। नालंदा में विकसित होगा नया औद्योगिक क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट और सर्विस सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे सृजित। वहीं सरकार ने सरफराज को नजरअंदाज करने को कहा शर्मनाक, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्हें मौका न देने की बात का भी किया जिक्र। हर फॉर्मेट के लिए सरफराज को बताया एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 5 स्टेट हाईवे का होगा चौड़ीकरण। बिहार सरकार एडीबी से $251 मिलियन लोन लेकर 5 प्रमुख स्टेट हाईवे का 2 लेन चौड़ीकरण करेगी, जिनकी कुल लागत 3,645 करोड़ रुपए है। ये सड़कें अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और बक्सर जिलों से गुजरेंगी। परियोजना में 110 एकड़ की जमीन अधिग्रहित होगी और बीएसआरडीसी निर्माण करेगी और डीपीआर, एस्टिमेट व प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रिया चल रही है। इससे लोगों को पटना आने जाने में समय और दूरी कम होगी, सड़क की उम्र बढ़ेगी, सभी मौसम में आवागमन सुगम होगा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल जमाव से भी बचाव होगा। राज्य पिछले 16 सालों में 29 स्टेट हाईवे चौड़ी कर चुका है। ओएनओएस के तहत 30,000 जर्नल शोध एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे उपलब्ध। उच्च शिक्षा विभाग ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की है, जिसके तहत छात्र छात्राएं 30,000 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध जर्नल और 30 वैश्विक प्रकाशकों जैसे एल्सेवियर, स्प्रिंगर, टेलर और फ्रांसिस के जर्नल एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकेंगे। यह सुविधा राज्य के 15 विश्वविद्यालयों और उनके उच्च शिक्षण संस्थानों तक उपलब्ध होगी। इन्फ्लेमनेट के सहयोग से विश्वविद्यालयों को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और वेबिनार भी दिए जाएंगे। छात्रों को आईटी पासवर्ड जारी किए जाएंगे। योजना से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को मुफ्त में शिक्षा और अनुसंधान का लाभ मिलेगा, जिससे अकादमिक उत्कृष्टता और शोध को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में इस जिले में होगी स्पोर्ट्स सिटी की स्थापना। नए साल में बिहार के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 7 निश्चय योजना 3 के तहत पटना में मॉडर्न स्पोर्ट्स सिटी और सभी जिलों में खेल विशेष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। 2026 में 64 एकलव्य खेल केंद्र शुरू किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए नए आवेदन आमंत्रित होंगे और बीपीएससी, बीटीएससी, बीएसएससी के माध्यम से नियुक्तियां भी की जाएंगी। 2025 में बिहार ने कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया और इसके साथ ही राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन और 257 प्रखंड स्तरीय स्टेडियमों का निर्माण भी पूरा हुआ। अंतर जिला तबादले वाले शिक्षकों का 10 जनवरी तक होगा स्कूल आवंटन। अंतर जिला तबादले वाले शिक्षकों की स्कूल तैनाती की प्रक्रिया तेज हो गई है। नालंदा को छोड़कर सभी जिलों ने 31 दिसंबर तक पात्र शिक्षकों का प्रखंड आवंटन पूरा कर लिया था। शिक्षा विभाग ने स्कूल आवंटन की अंतिम तिथि 10 जनवरी निर्धारित की है और विभाग की जानकारी के अनुसार कैमूर, कटिहार, सुपौल और किशनगंज में प्रखंड आवंटन के बाद स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये पूरी प्रक्रिया ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से हो रही है और अंतर जिला के लिए कुल 41,689 आवेदन आए थे, जिनमें से 27,171 शिक्षकों को जिला आवंटित किया गया और 22,928 ने प्रखंड का विकल्प दिया, जिनमें अधिकांश को आवंटित भी किया जा चुका है। पटना एयरपोर्ट पर मिलेगी 3 नए एरोब्रिज की सुविधा। पटना एयरपोर्ट पर नए साल के पहले महीने में यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। यहाँ 3 नए एरोब्रिज चालू होंगे, जिनमें से 2 बनकर तैयार हैं और इनके लिए डीजीसीए से अनुमति भी मांगी गई है। तीसरा भी लगभग तैयार है। एयरपोर्ट निदेशक सीपी द्विवेदी के अनुसार इसके बाद पटना एयरपोर्ट पूर्वी भारत का तीसरा ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां कुल 5 एरोब्रिज होंगे। इससे यात्री 2 से 3 मिनट में टर्मिनल से सीधे विमान तक पहुंच सकेंगे। धूप, बारिश और बस लैडर की प्रक्रिया से राहत मिलेगी और समय की भी बचत होगी। शिक्षकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण अब 5 जनवरी से होगा शुरू। राज्य के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 11वीं और 12वीं के 10,060 शिक्षकों का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण 5 जनवरी से 9 जनवरी तक आयोजित होगा। इसके लिए सभी शिक्षकों को संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों से जोड़ दिया गया है। पटना जिले में 5 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 925 शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए टैग किया गया है। यह प्रशिक्षण पहले 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक निर्धारित था, लेकिन ठंड की छुट्टियों के कारण स्थगित किया गया था। एससीईआरटी ने सभी टैग किए गए शिक्षकों को पुनर्निर्धारित तिथि पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। नालंदा में विकसित होगा नया औद्योगिक क्षेत्र। नालंदा जिले में 524.93 एकड़ भूमि पर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा।
जिसमें सालेपुर राजगीर 4 लेन एरिया को औद्योगिक कॉरिडोर में बदला जाएगा और बुद्ध सर्किट का भी व्यापक विकास होगा। इस परियोजना के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि बियाडा को 2.65 अरब रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हरनौत अंचल के 263.15 एकड़ और चंडी अंचल के 261.80 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए क्रमशः 1.65 अरब और 99.74 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे पर्यटन आधारित उद्योग, होटल, ट्रांसपोर्ट और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। पटना हाईकोर्ट को मिला नया चीफ जस्टिस। पटना हाईकोर्ट को नया मुख्य न्यायाधीश मिल चुका है। उड़ीसा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट का 47वां चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। भारत सरकार के विधि एवं न्याय विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। इससे पहले हाईकोर्ट में लंबे समय से कार्यवाहक व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 दिसंबर 2025 को उनकी अनुशंसा की थी। जस्टिस साहू अपने संतुलित और न्यायपूर्ण फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उनकी नियुक्ति से लंबित मामलों के निपटारे, प्रशासनिक सुधार और न्यायिक कार्य प्रणाली में तेजी आने की उम्मीद है। बिहार में शीत दिवस और कोहरे की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने बिहार के 7 जिलों में शुक्रवार को शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया में शीत दिवस जैसी स्थिति रहेगी और दक्षिण बिहार में पछुआ हवा से ठंड बढ़ेगी, जबकि उत्तर बिहार में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। गुरुवार को 20 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। राज्य का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री जीरादेई में दर्ज हुआ। पटना में दिन में धूप से राहत मिली, लेकिन रात में ठंड बढ़ी। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक पर बनेगा दूसरा नया पुल। समस्तीपुर शहर में बूढ़ी गंडक नदी पर दूसरा पुल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आजादी से पहले बने लोहे के पुल को तोड़कर 48 करोड़ रुपए की लागत से 176 मीटर लंबा नया पुल बनाया जाएगा और ये पुल समस्तीपुर और दरभंगा जिलों को जोड़ने वाली जीवन रेखा कहलाती है और मगरदही घाट पर जाम की समस्या को भी खत्म करेगा। निर्माण में लगभग 3 साल लगेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान इसका जायजा लिया और निर्माण की मंजूरी दी थी। नया पुल जाम और सड़क हादसों को कम करेगा और स्थानीय लोगों में उम्मीदें भी बढ़ी हैं। बिहार की बेटी फ्रांस के कांस फेस्टिवल में होंगी शामिल। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रेणु पासवान मई 2026 में फ्रांस के प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में विमेन एम्पावरमेंट थीम पर रेड कार्पेट वॉक के लिए आमंत्रित हुई है। ये बिहार की किसी महिला के लिए ऐतिहासिक अवसर है। जब सकरा विधानसभा से 2022 का चुनाव लड़ चुकी रेणु की संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा, सामाजिक सक्रियता और महिला सशक्तिकरण में योगदान को देखते हुए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। वे विश्व स्तरीय मंच पर बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी और रेणु ने बिहार सरकार से सहयोग और स्पॉन्सरशिप की उम्मीद जताई है, ताकि गर्व और आत्मविश्वास के साथ राज्य की पहचान पेश कर सके। मेगा औद्योगिक पार्क मुआवजा घोटाले में 55 लाख का फर्जीवाड़ा सामने। पटना जिले के बिहटा स्थित सिकंदरपुर में मेगा औद्योगिक पार्क के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजा भुगतान में 55 लाख रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले में 10 अधिकारियों और 1 गैर लोक सेवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और ये कार्रवाई 11 किसानों की शिकायतों के आधार पर की गई। इस जांच में पाया गया कि वर्ष 2011-12 के भूमि अधिग्रहण मुआवजे में दस्तावेजों के जरिए फर्जी भुगतान दिखाया गया, जबकि वास्तविक किसानों को राशि नहीं मिली। जांच में कई तत्कालीन पदाधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है और आगे और नाम उजागर होने की संभावना है। नालंदा में भारी मात्रा में विदेशी शराब हुई बरामद। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना पर पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर 18,01,050 रुपए नगद और भारी मात्रा में शराब और हथियार भी बरामद किए। ये कार्रवाई मद्यनिषेध विभाग की सूचना पर की गई। पुलिस को देखकर 2 आरोपी राकेश पासवान और विकास पासवान फरार हो गए। तलाशी में 153.53 लीटर विदेशी शराब, 4 लीटर देसी शराब, 2 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस को आशंका है कि शराब नए साल की पार्टियों में खपाने की तैयारी थी और आरोपियों पर मद्यनिषेध और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बिहार के इंडो नेपाल बॉर्डर से 3 बांग्लादेशी हुए गिरफ्तार। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी और हरैया पुलिस ने भारत नेपाल खुली सीमा पर अवैध गतिविधियों को रोकते हुए 3 बांग्लादेशी और 1 भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक है शिनौर रहमान, मोहम्मद सोबूज और मोहम्मद फिरोज, जो कि भारतीय नागरिक का नाम है मोहम्मद सरफराज अंसारी और इन्हें सीमा पार कराने में मदद कर रहा था। घटना की गुप्त सूचना पर इलाके की घेराबंदी कर सभी को हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक जांच में उनकी गतिविधियों को संदिग्ध पाया गया है और केंद्रीय और स्थानीय खुफिया एजेंसियां गहन पूछताछ कर रही है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वेंगसरकर ने सरफराज को नजरअंदाज करने को कहा शर्मनाक। दिग्गज क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति की आलोचना करते हुए सरफराज खान को लगातार नजरअंदाज किए जाने को शर्मनाक बताया है।
उन्होंने कहा कि घरेलू क्रिकेट में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद सरफराज को टीम इंडिया में शामिल नहीं किया जा रहा है। 28 वर्षीय सरफराज ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में गोवा के खिलाफ 157 रन की शानदार पारी खेली। वेंगसरकर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्हें मौका न देने को असली शर्म बताया और कहा कि हर फॉर्मेट के हिसाब से सरफराज एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। उन्होंने 6 टेस्ट में 371 रन बनाए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, सोनाली कुमारी, रंजय तिवारी, सुरेंद्र बेसरा, अजीत कुमार, रवि मोहन वर्मा, दीपक कुमार, चंदन पासवान, नेहा कुमारी, संजीव कुमार, अमरजीत यादव, राकेश मिश्रा, मनोज दास, राजकिशोर महतो, रोहित कुमार, लक्ष्मी मेहता, नौशाद रजा, राजेश कुमार, संजय कुमार, हरेंद्र सिंह और सुजीत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सरकार से आप किन क्षेत्रों में तुरंत सुधार की उम्मीद रखते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।